पॉइंट एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो स्टूडेंट की डिमांड पे आई थी, जिन्होंने कमेंट में बोला था कि कोलाइडल स्टेट पे एक वीडियो बनाए। तो कोलाइडल स्टेट से ही मैंने एक टॉपिक लिया है, हार्डी सुलजे लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो ये टॉपिक मैं करवा रही हूँ, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और भी किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं वो बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। हार्डी सुलजे लॉ। हार्डी सुलजे लॉ, अगर आपने कोलाइडल स्टेट तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था, वीडियो आपको शेयर कर दी थी अलग से, और नोट्स भी दे दिए थे। तो जो हार्डी सुलजे लॉ है, अगर आपने कोलाइडल स्टेट पढ़ी है, कोलाइडल स्टेट क्या होती है और कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, वो आपको पता है, तो आपको हार्डी सुलजे लॉ इजीली आ जाएगा समझ में। तो देखिए, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसी के लिए हार्डी सुलजे लॉ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है हार्डी सुलजे लॉ का? द क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट ऑफ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ इट्स कोगुलेटिंग आयंस। देखो, बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है। पहली जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वो क्वांटिटी which is required to coagulate of definite amount of colloid solution, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के डेफिनेट अमाउंट को कोगुलेट करने के लिए जितनी क्वांटिटी हमें इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए होती है, वो डिपेंड करती है वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन पे। किस पे डिपेंड करती है? कि जो कोगुलेटिंग आयन है हमारे, जो उसको कोगुलेट कर रहे हैं, उनकी क्या वैलेंसी है, उस पर डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड? बहुत ईजी है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी और थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हार्डी सुलजे लॉ। तो समझ में आ गया क्या कह रहा है? तो वो क्वांटिटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो क्वांटिटी जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए जरूरी होती है, वो डिपेंड किस पे करती है? वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन पे डिपेंड करती है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सिमिलरली है, कोई ये लिखते हैं तो कोई ये लिखते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। तो इन द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, कह रहा है कि जो कोगुलेशन होता है कोलाइडल सॉल्ट का, दैट आयन आर अफेक्टिव, तो वो आयन अफेक्टिव होते हैं विच कैरी अपोजिट चार्ज, जिनका चार्ज क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर आपका कोलाइडल सॉल्ट नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव आयन अफेक्ट करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन अफेक्ट करेंगे, वो आकर के उसको कोगुलेट करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि कैरी अपोजिट चार्ज विद द कोलाइडल सॉल्ट, कोलाइडल सॉल्ट के रिस्पेक्ट में उसका चार्ज क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। और अभी आप इनके एग्जांपल करेंगे कि किस तरीके ये दोनों जो स्टेटमेंट है उनको वो फुलफिल करेंगे, जो मैं एग्जांपल बताऊंगी। तो पहले आप ये जो दो स्टेटमेंट लिखाए हैं, क्योंकि एग्जाम में ये हार्डी सुलजे लॉ पूछेगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से बता दिया है। तो आप स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों लिख के आएंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट द नेगेटिव आयन आर इफेक्टिव। हमने पढ़ा कि अगर कोलाइडल सॉल्ट का चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसका जो अपोजिट आयंस है वो उसको अफेक्ट करेगा। तो वही लिखा है मैंने कि द पॉजिटिव अगर कोलाइडल सॉल्ट है तो नेगेटिव आयन आर अफेक्टिव एंड इट्स कोगुलेटिंग पावर इज इंक्रीजेस। तो कोगुलेटिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी? इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे FeOH का होल्स्टाइन, इसमें Fe+3 क्या है? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट है, तो पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट है। तो इसके लिए पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट है, तो इसके लिए कौन से आयन अफेक्टिव होंगे? नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन हमारे पास माना एक Cl है, एक F-2 है, एक P-3 है, और एक है FeCN6-4। तो आपको इसका ऑर्डर लिखना है कि कौन ज्यादा अफेक्टिव होगा, किसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, जो इस पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट को क्या कर रहे हैं? कोगुलेट ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा होगा? पहले सबसे ज्यादा, जिसका चार्ज क्या होगा? सबसे ज्यादा, क्योंकि वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा था, उसमें जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? कोगुलेशन पावर इंक्रीज होगी।
और चार्ज अपोजिट होना चाहिए। दोनों को मिला करके, जो दोनों स्टेटमेंट है उनको मिला करके करना है आपने। तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये अगर पॉजिटिव है कोलाइडल सॉल्व तो नेगेटिव चार्ज को देखेंगे, और नेगेटिव चार्ज जिसमें जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोलाइडिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, सॉरी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी। तो -4 है, फिर -3 है, फिर -2, फिर -4, तो सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कोगुलेटिंग पावर ऑफ कोलाइडल सॉल्व का, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्व। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, AS2S3 S-2, ये क्या है आपका नेगेटिव कोलाइडल सॉल्व है। तो नेगेटिव कोलाइडल सॉल्व है तो इसके लिए कौन सा इफेक्ट करेंगे इसको, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव में भी जिसमें जब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे तेज इफेक्ट करेगा। तो कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये इसको कोगुलेट करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर आगे समझ में। तो डेफिनेशन और एग्जांपल को कोरिलेट करते हुए चलिए, तो इजीली समझ में आ जाएगा क्या है ये। तो इजी है, हार्डी-सूजन लॉ। तो जो जो मैंने डेफिनेशन में बताया था वो मैंने यहाँ पर को समझा दिया आपको कि ये याद रखना कि अगर पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्व है तो वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा जो उसको इलेक्ट्रोलाइट का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक साइज भी फैक्टर करता है, फिर मैं साइज वाला एग्जांपल बता दूंगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, वही है, अगर पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्व होगा और आपको आयन ऐसे दे रखे हैं I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, तो चार्ज तो सबका सेम है, वैलेंसी सेम है, तो आप क्या करें, तो इसमें क्या कैसे देखेंगे कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, किसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें आपका जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो साइज है, साइज को देखेंगे, साइज जिसका ज़्यादा कम होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो FCl Br I सबसे कम छोटा साइज किसका है, F माइनस, फिर Cl माइनस, Br माइनस, फिर I माइनस। तो सबसे ज़्यादा F करेगा, फिर Cl करेगा, फिर Br करेगा, फिर I करेगा। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमें चार्ज सेम दे रखे हैं तो फिर हम साइज को देखेंगे। ओके, ऐसे ही अगर नेगेटिव कोलाइडल सॉल्व है तो नेगेटिव कोलाइडल सॉल्व है तो पॉजिटिव आयन इफेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव आयन के लिए Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2। देखो Bs का साइज सबसे बड़ा होता है तो सबसे कम करेगा, B का सबसे छोटा होता है तो सबसे ज्यादा करेगा। तो पहले B आएगा, फिर Mg आएगा, फिर C आएगा, फिर Sr आएगा, फिर Ca+2 आएगा। ओके, क्योंकि इनमें भी चार्ज सबका +2+2 है, तो चार्ज से हम इसको वो नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो हम किसको देखेंगे, फिर यहाँ पर तो साइज को देखेंगे। ओके, तो ये था हार्डी-सूजन लॉ, बहुत ही इजी है। और आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो फिर मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। और इसमें अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो गोल्ड नंबर, जो जो इस चैप्टर में जो इजी है वो मैंने नहीं बताया, उसके मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिया आपको। तो आप कोलाइडल स्टेट पढ़ लेना, कोलाइडल स्टेट और उसके डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन फेस, लेयोफोबिक, लेयोफिलिक, ये क्या होता है, ये इजी है, आपने 12th में भी पढ़ा है। तो इसलिए ये जो कॉमन सी चीज़ें थी इनको मैंने नहीं पढ़ा है, जो इसमें अलग से था जो इम्पोर्टेंट है आ सकता है वो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। तो एक हार्डी-सूजन लॉ बता दिया, अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए उसमें मैं गोल्ड नंबर बता दूंगी। और ऐसे ही अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेंगे इस चैप्टर में तो मैं वो आपको बता दूंगी। तो अभी आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, और इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट करके तो मैं आपको फिर से बता दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।